नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है राजीव गांधी पुण्यतिथि विशेष। सबकी सुनकर और सबको साथ लेकर चलने वाले थे जननेता। भारत रत्न राजीव गांधी एक ऐसे कर्मयोगी रहे हैं जिनका जीवन यात्रा में मानवता, सहजता, सरलता के कई मुकाम रहे हैं। राष्ट्रहित उनके चिंतन में केंद्र में था। राजीव गांधी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय था। नियति ने समय के कैनवास पर उन्हें बहुत कम समय बख्शा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने इतिहास के कैनवास पर अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी। विलक्षण प्रतिभा के धनी राजीव जी में सादगी और दृढ़ता का आदर्श समावेश था। बेहद शांत और गंभीर प्रवृत्ति के राजीव गांधी ने का संपूर्ण जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमान रूप था। एक अनोखा व्यक्तित्व। राजीव गांधी राजनीति में सतत संवाद के पक्षधर थे। जापान यात्रा के दौरान श्रीमती पुष्पा भारती को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, राजनीति जनता से संवाद की राजनीति हो। राजीव जी मानते थे कि बिना संवाद के विश्वास पैदा नहीं हो सकता और बिना विश्वास के राजनीति नहीं चल सकती। इसी पारस्परिक संवाद की राजनीति को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने पंजाब, असम और मिजोरम समझौते किए, जिससे इन प्रदेशों में वर्षों से चल रही उथल पुथल, अशांति एवं हिंसक गतिविधियों पर विराम लगा। राजीव गांधी ने विषम परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। राजीव गांधी के साथ करोड़ों भारतीयों के मन में आधुनिक भारत की आशाएं, आकांक्षाएं और सपने जाग उठे। राजीव गांधी जी ने एक जन नेता और प्रधानमंत्री के रूप में देश को पुनर्निर्माण एवं विकास के पथ पर अग्रसित किया। उन्होंने भारत को आधुनिक, खुशहाल एवं मजबूत राष्ट्र बनाने में विशेष भूमिका निभाई। सबकी सुनना और सबको साथ लेकर चलना राजीव जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे आम जन की समस्याओं को बड़े ध्यान से देखते थे और फिर सही दिशा निर्देश देकर उसको सुलझाने का काम करते थे। यही उनकी कार्यशैली थी। मानवीय एवं संवेदनशील राजनेता। संवेदनशील राजनेता होने के कारण पीड़ित मानवता की सेवा उनकी प्राथमिकता थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना के तुरंत बाद चुनाव प्रचार छोड़कर वे भोपाल पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार की बजाय मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी। गैस पीड़ितों के दुख दर्द पर महरम लगाया। राजीव जी ने अनाथ बच्चों, असहाय बुजुर्गों और रोती हुई महिलाओं को सांत्वना दी, उन्हें धीरज बंधाया और मध्य प्रदेश सरकार को गैस पीड़ितों की शीघ्र सहायता देने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। चुनाव उपरांत भोपाल गैस पीड़ितों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अलग प्रकोष्ठ बनाया। गांव-गांव के दौरे, दुनिया की समस्याओं से संवाद और समाधान। राजीव जी ने देश के ग्रामीण इलाकों का अनवरत दौरा किया। मध्य प्रदेश में एक प्रदेशों में वे ऐसे इलाकों में गए जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। उन्होंने सुदूर अंचलों में रहने वाले गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और कमजोर लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी तकलीफों को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। दरअसल ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें वे सुरक्षा और प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना पीड़ितों के दुख दर्द में शामिल हुए। वे गरीब की झोपड़ी में एक ऐसा स्वर्णिम भारत देखना चाहते थे जिसमें खुशहाली की सुनहरी इबादत लिखी। देश के जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं में तबाही मची, जैसे उड़ीसा में महाचक्रवात, गुजरात में भूकंप, देश के कुछ इलाकों में सूखा और बाढ़ की स्थिति बनी, वहां आपदा की इसी घड़ी में राजीव जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रभावितों को पूरी संजीदगी से मदद की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उन्होंने व्यवस्थित और प्रभावी कदम उठाए। राहत और पुनर्वास के कामों को सुचारू रूप से चलाया। श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के जातीय संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में तमिल जन शरणार्थी बनकर भारत आने लगे। श्रीलंका सरकार ना तो सिंहलियों द्वारा तमिलों पर किए जा रहे अत्याचार रोक पा रही थी और न ही तमिलों को सुरक्षा दे पा रही थी। ऐसे समय में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के अनुरोध पर राजीव जी ने हिंसा का तांडव रोकने के लिए अपनी शांति सेना श्रीलंका भेज दी। भारतीय शांति सेना के प्रयासों से श्रीलंका में शांति स्थापित हुई एवं तमिलों को सुरक्षा मिली। राजीव गांधी ने हरारे के गुट निरपेक्ष
देशों के शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी सरकार की दमनकारी नीतियों के शिकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे देशों का मनोबल बढ़ाने के लिए अफ्रीका कोष की स्थापना पर प्रस्ताव रखा, उसे अनुमोदित कराया। दुनिया के 45 देशों ने इसमें योगदान दिया और अफ्रीका कोष में 25 अरब डॉलर की एक बड़ी धनराशि एकत्रित हुई। पर्यावरण प्रदूषण और राजीव जी के प्रयास। राजीव जी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मजबूत कदम उठाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं ओजोन परत के क्षरणों वाले अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने की वकालत की। राजीव जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना हुई। राजीव गांधी ने निराशा पर आशा और निर्भरता पर आत्मविश्वास की विजय पाने की राह दिखाई। राजीव गांधी का यह मानना था कि नई सदी ज्ञान पर आधारित सदी होगी और इसलिए उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा देकर प्राचीन राष्ट्र को नए भारत में बदलने का अभिनव प्रयास किया। लोकतांत्रिक और जननायक। राजीव गांधी एक सच्चे लोकतांत्रिकवादी थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदा नए विचारों और रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत करते थे। राजीव जी ने अपने निष्कलंक सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में जिस भी भूमिका निर्वहन किया उसमें वे पूर्ण रूप से खरे उतरे। एक सांसद, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो भी भूमिका निभाई सभी में राष्ट्रहित में समर्पण भाव से अपने दायित्व का निर्वहन किया। राजीव गांधी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रथम सूत्रधार थे। आज जिस डिजिटल इंडिया की बात पूरे देश में हो रही है उसकी आधारशिला श्री राजीव गांधी ने ही रखी थी। संचार क्रांति का शंखनाद कर राजीव जी देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक बने। राजीव जी का विश्वास था कि भारत का भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संवारा जा सकता था। विकसित कहे जाने वाला राष्ट्रों तक ने हमारे टेक्नोलॉजी को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी उच्च गुणवत्ता को विश्व स्तर पर सराहा। राजीव जी ने जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया तथा पेयजल, खाद्यान्न, दूरसंचार, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति हेतु विभिन्न टेक्नोलॉजी मिशन गठित किए। राजीव जी का एजेंडा भारत का विकास ही था और विकसित आधुनिक भारत उनका सपना था। विधि का विधान रहा कि असमय इस दुनिया से चले जाने के कारण उनका यह संकल्प अधूरा ही रह गया। राजीव गांधी ने अपने सतत प्रयासों में देश के जनमानस में ऐसी उत्कृष्ट छाप छोड़ी कि उनके दुनिया में नहीं रहने के बाद भी सदियों तक आदर के साथ वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ऐसे युग पुरुष का जीवन, उनकी शहादत और स्मृतियां हमेशा देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। जानिए आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है सुबह का नाश्ता। बहुत से लोग बहुत सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। यह बेहद खराब आदत है और सेहत को नुकसान पहुंचाती है। हर किसी को सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो दिन भर आपको सिर में दर्द बना रह सकता है और आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। ब्रेकफास्ट करने के फायदे। ब्रेकफास्ट करने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है। आप जितना अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। दरअसल दिमाग के स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता लें। कई अध्ययनों में यह बात बताई गई है कि सुबह का नाश्ता करने में इंसान का मूड अच्छा होता है और तनाव भी कम होता है। बहुत से अध्ययनों में यह बात भी कही गई है कि जो बच्चे हर रोज सुबह का नाश्ता करते हैं स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और उनको चीजें याद रहती है। अगर आप हर सुबह स्वस्थ नाश्ता करते हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने की वजह ही अनियमित खान पान है। एक अध्ययन में बताया गया है कि जो लोग नियमित ब्रेकफास्ट करते हैं और डायबिटीज होने का जोखिम 30% तक
घट जाता है। सुबह नाश्ता करने से आप दिन भर चुस्त और ऊर्जावान रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हर सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके वजन बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और आपका खान पान अनियमित हो जाता है। जबकि अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो दिन भर बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाने से बच जाते हैं। सुबह नाश्ता करने से लंबे अंतराल तक आपका पेट भरा रहता है और आपको क्रेविंग नहीं होती है। सुबह ब्रेकफास्ट करने से आपका काम में ध्यान लगा रहता है, जबकि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपका मूड ठीक नहीं रहता और शरीर में ऊर्जा की कमी के साथ ही आपको तनाव एवं थकान की भी शिकायत होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।